जितना ज़रूरी आपके लिए खुद को अनब्लॉक करवाना है, उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए ये जानना कि आपको किन कारणों से ब्लॉक किया गया है और वो क्या तरीका है जिससे आपका पार्टनर, आपका एक्स पार्टनर आपको अनब्लॉक भी कर दे, साथ ही साथ वो आपको कभी ब्लॉक ही ना करे। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके प्यारे यूट्यूब चैनल लव एक्सप्रेस बाय नितेश में। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त नितेश और मैं आपको इसी इंटरेस्टिंग टॉपिक पे आज इस वीडियो को बना के दे रहा हूं ताकि आपकी ज्यादा से ज्यादा हेल्प हो सके। इससे पहले मैं आप सभी से कह दूं कि अगर आपके पास भी है कोई प्राइवेट या पर्सनल सवाल जो आप पब्लिकली मुझसे नहीं पूछ सकते हैं, तो आप दिए गए इस व्हाट्सएप नंबर पे अपॉइंटमेंट बुक कराकर मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं और अपनी किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ले सकते हैं। साथ ही साथ आप दी गई इस इंस्टाग्राम आईडी नितेश उमर में भी मुझे फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि इंस्टाग्राम पे मैं बहुत जल्दी इसी से रिलेटेड एक बहुत अच्छा प्रोग्राम लॉन्च करने वाला हूं, जिससे आपकी और मेरी कनेक्टिविटी ज्यादा से ज्यादा हो पाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखिए, एक बात याद रखिए, मैं अगर कोई वीडियो में टॉपिक को कवर करता हूं तो उस पर बहुत ही ज्यादा रिसर्च स्टडी करने के बाद ही करता हूं और उस टॉपिक पे आपको भरसक प्रयास करता हूं अपना कि आपको एक सही नॉलेज मिले और आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड हो पाए। मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी इस टॉपिक पे जिसमें कुछ होता ही नहीं है। लोग आपको ट्रिक बताते हैं, ये ट्रिक इस्तेमाल करो तो वो आपको व्हाट्सएप से अनब्लॉक कर देगा, ये ट्रिक करो तो इंस्टाग्राम से अनब्लॉक कर देगा, ये ट्रिक इस्तेमाल करो, ये ओटीपी ओटीपी मिल जाए। दुनिया को पागल बनाने के नए नए तरीके हैं और लोग पागलों की तरीके उन ओटीपी के पीछे पड़ जाते हैं कि काश मुझे ओटीपी मिल जाता तो मुझे अपने पार्टनर की सारी चैट मिल जाती, काश मेरे पास ओटीपी होता, काश मैं उससे एक बार बात कर लेता, काश मेरी एक बार बात हो जाए, सिर्फ एक बार बात हो जाएगी तो मैं सब कुछ ठीक कर लूंगा। यही तो आप लोग सोचते हैं और आप लोग यही गलती करते हैं। आपको जब उससे प्यार हुआ था और उसको आपसे प्यार हुआ था, आप दोनों जब रिलेशनशिप में आए थे तो किसी ओटीपी की जरूरत नहीं थी, किसी ओटीपी की डिमांड नहीं रखी गई थी कि ये ओटीपी पता चल जाए तो वो और आपका रिश्ता चालू हो जाएगा। उसे होना था, वो हो गया। आपको किसी ने ब्लॉक किया है वो इसलिए क्योंकि आपकी और उसकी कनेक्टिविटी अब लूज हो रही है। आप लोग अब मेंटली कनेक्ट नहीं हो पा रहे, और जब तक आप किसी के साथ मेंटली कनेक्ट नहीं होगे तब तक वो चीजें ब्लॉक ही रहेंगी। तो सबसे पहला तरीका है कि आपको उससे अपनी कनेक्टिविटी बढ़ानी है, लेकिन आप तो ब्लॉक हैं, बातचीत भी आपकी बंद है। अच्छा, लोग एक चीज और करते हैं कि वो शॉर्ट ट्रिक अपना के ये सोचते हैं कि सामने वाला मुझे अनब्लॉक कर देगा, इससे आपका डेटा ही लूज होगा। ऐसी ट्रिकों को इस्तेमाल करके जो कि लोग आपको फालतू में बताते हैं, इससे आपका सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट होगा और जो ध्यान आपको अपने रिलेशनशिप को बेहतर करने में और अपने पार्टनर या एक्स पार्टनर से कनेक्टिविटी में लगाना था, वो तो आप ट्रिक्स पे लगा रहे हैं। और इन ट्रिक्स के चलते होगा क्या, मोबाइल आपके पार्टनर का, ब्लॉक उसने अपनी मर्जी से किया है, दिल और दिमाग उसका, और आप लगाएंगे कोई ट्रिक कि ये कर लो, वो कर लो, ये टाइप करो, वो टाइप करो, और वो आपको अनब्लॉक कर देगा। इम्पॉसिबल सी चीज है, वो आपको अनब्लॉक करेगा जब वो खुद चाहेगा। और वो चाहेगा क्यों, बस इसी बात का सॉल्यूशन मैं आपको देने के लिए इस वीडियो को बना रहा हूं। देखिए, सबके केस अलग होते हैं। किसी को 2 4 10 दिन पहले ब्लॉक किया गया है, किसी को महीने 2 महीने पहले ब्लॉक किया गया, किसी को साल भर से ब्लॉक कर दिया गया है और आज तक आपकी कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही है। तो सबसे पहले आप अनब्लॉक होने के लिए एक काम करें। जब आप शॉर्ट टाइम पे, यानी कुछ दिन पहले ही उसने आपको ब्लॉक किया है, तो आप एक गलती कर देते हैं कि अगर किसी ने आपको ब्लॉक किया फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम से या सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म से, तो आप उसको ट्रेस करने लगते हैं। नए नंबर, फेक नंबर, नई आईडी, रोना गिड़गिड़ाना, माफ कर दो, पैर पकड़ता हूं, पैर पकड़ती हूं, तुमसे अब ऐसी बातें नहीं करूंगा, तुमसे अब ऐसी चीजें नहीं करूंगा, बस एक बार मुझसे बात कर लो, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करने को तैयार हूं, मैं सब कुछ सही कर लूंगा। और आप लोग यही सोचते रह जाते हैं कि बस मेरी एक बार बात हो जाए तो मैं उसको पुरानी बातें याद दिला दूंगा, पुराने बीते पल जो हमने साथ में बिताए उन सब पे मैं डिस्कशन कर लूंगा, उसको इमोशनली ब्लैकमेल कर लूंगा। इसको इमोशनली ब्लैकमेल करना ही कहते हैं। तो इस बात को याद रखिए, इमोशन से कनेक्ट होइए, लेकिन इमोशनली किसी को ब्लैकमेल मत करिए। पुरानी बातें जा चुकी हैं, बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। तो पुरानी बातों को याद करके आप दोनों जब साथ में हैं, उन पलों का फिर से आनंद आप उठा सकते हैं। उन सुनहरे पलों को याद करके आप फिर से एक बार अपने मन में प्रसन्नता का भाव ला सकते हैं, खुश हो सकते हैं।
लेकिन आप पुराना वक्त वापस ले आए, ये पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहले आपको ये करना है कि जब भी कोई आपको ब्लॉक कर देता है किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, तो आप उसके पीछे ना पड़े, उसको और इरिटेट ना करें। देखिए होता क्या है, जब कोई आपको ब्लॉक करता है तो आप जल्द से जल्द अनब्लॉक होने के लिए उसके पास या तो भीख मांगने लगते हैं, तो वो आपको मिलेगी नहीं, इसलिए आप ब्लॉक रह जाएंगे। दूसरी चीज कि जब आप अपने सारे इंस्ट्रूमेंट यानी अपने सारे ऑप्शन का इस्तेमाल सेम टाइम सेम डेट पे कर लेंगे, तो बाद में आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। लाइक किसी ने आपको ब्लॉक किया, आपने उसको कॉल की, उसने आपको कॉल पे ब्लॉक कर दिया। व्हाट्सएप पे आपने मैसेज किया, उसने व्हाट्सएप से ब्लॉक कर दिया। सेम टाइम ही आपने अपने दीदी, मम्मी, भाई, पापा सबके नंबर से ट्राई किया और सारे नंबर ब्लॉक करा लिए। इसका मतलब आपने उससे अपनी कनेक्टिविटी के सारे रास्ते खुद बंद कर लिए। अगले दिन आपने अपने फ्रेंड सर्कल के फोन का इस्तेमाल किया, वो ब्लॉक हो गए। तो आप ऐसे करके एक एक नंबर अगर ब्लॉक करवा लेंगे, देखिए आपका नंबर ब्लॉक है, इजीली उसको अनब्लॉक कराया जा सकता है। सबके नंबर ब्लॉक है, बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। सीरियसनेस आपके अंदर होनी चाहिए। आप अपने ऑप्शंस को खत्म ना करें। आपका पार्टनर आपसे नाराज है, गुस्सा है, उसका गुस्सा ठंडा होने दीजिए। कुछ समय के लिए जैसे ही उसका गुस्सा ठंडा होगा, तब आप अपने किसी एक ऑप्शन से उसको कॉल करें। और अगर कॉल नहीं करना चाहते तो सिर्फ एक मैसेज करें कि जब भी मैं व्हाट्सएप देखता हूं, अगर उसने आपको व्हाट्सएप से ब्लॉक किया है, इंस्टा से ब्लॉक किया है, फेसबुक से ब्लॉक किया है, तो आप एक अननोन नंबर से उसको एक मैसेज लिख के भेज दें कि जब भी मैं इस तरह के प्लेटफॉर्म पे, फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, इंस्टा हो, जो भी हो, वो आप अपने हिसाब से लिख लें। एक मैसेज में सिर्फ इतना लिखना है कि बस मैं जब भी इस प्लेटफॉर्म पे आता हूं तो मुझे तुम्हारी याद आ जाती है, और पहले हम कितनी बात किया करते थे, तुम वही हो ना जो मुझसे ये कहा करते थे। बस इतना सा। अगर कुछ याद दिलाना है तो उसकी मेमोरी पे जाके उसको पुरानी बात याद दिलाइए, कनेक्टिविटी बढ़ाइए। जब उसका दिल और दिमाग आप छू लेंगे फिर से, तो डेफिनेटली वो आपको अनब्लॉक कर देगा। लेकिन आप लोग ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं, ये ट्रिक लगा लूं, वो ट्रिक लगा लूं, शॉर्ट टाइम पे ये कर लूं, वो कर लूं, गिड़गिड़ा लूं, माफी मांग लूं, भीख मांग लूं, एक बार बात हो जाए सब सही कर लूं, नहीं होने वाला इससे कुछ। आपकी इमेज और खराब हो जाएगी। इसलिए अपने पार्टनर की सही जानकारी रखिए कि वो आपको अगर ब्लॉक करके गया है तो उसका सही रीजन क्या है। आपके बीच की हुई लड़ाई झगड़ा, गलती किसकी थी, आपकी या उसकी। सबसे पहले जब आपको ब्लॉक किया जाता है तो आप इन सारे पॉइंट्स पे खुद को रख के देखें, समझें और कोशिश करें कि मुझे ब्लॉक इसलिए किया गया था। अब करना क्या चाहिए? तो जब शॉर्ट टाइम पे आप ब्लॉक होते हैं तो आपको उसके गुस्से को ठंडा होने दीजिए। आप अपने फ्रेंड्स के थ्रू कॉल ना कराएं, रिलेटिव के थ्रू कॉल ना कराएं। चुप होके 10-15 दिन बैठ जाइए, उसका गुस्सा ठंडा होने दीजिए। होगा क्या कि इस 10-15 दिन की ड्यूरेशन में वो खुद आपको अनब्लॉक कर देगा जब उसको आपकी याद आएगी। अदरवाइज आप 10-15 दिन बाद ब्लॉक से अनब्लॉक होने का मैसेज मत डालिएगा कि प्लीज मुझे अनब्लॉक कर दो। अननोन नंबर उठाया और पट्टे से एक मैसेज डाला, प्लीज मुझे अनब्लॉक कर दो। भीख मत मांगो। कभी भी अपनी सेल्फ वैल्यू डाउन मत करना। आप किसी म्यूचुअल फ्रेंड के बारे में या किसी के नंबर के बारे में एक बहाना ही सही, एक कनेक्टिविटी ही सही, एक मैसेज ड्रॉप कर दें अननोन नंबर से कि हाय, मैं ये बोल रहा हूं, ये मेरे फ्रेंड का नंबर है और मैं उस फ्रेंड का नंबर चाहता हूं क्योंकि मेरा मोबाइल क्रैश हो गया या मेरा मोबाइल का डेटा लूज हो गया या मेरे पास वो नंबर नहीं है, तो अगर नंबर तुम्हारे पास हो तो मुझे दे देना। ऐसे किसी शब्द का प्रयोग करें और ऐसे किसी सवाल को करें जो आपका पार्टनर जानता हो कि उसके अलावा किसी के पास नहीं है। अब आपका कोई खास फ्रेंड है, उसके पास सबके नंबर है और मांग आप उससे रहे तो पकड़ जाएंगे आप। तो इस सब से बचने के लिए बहुत इत्मीनान से, कोई जल्दबाजी नहीं है यार। जिसको तुम एक बार अट्रैक्ट कर चुके हो, जो तुम्हारे साथ ऑलरेडी रिलेशनशिप में था इतने दिनों से, उसे तुम री अट्रैक्ट कर लोगे। बस समस्या ये है कि कुछ अनबन के कारण, कुछ गुस्से के कारण, कुछ अनचाही चीजों के कारण या कुछ समय खराब होने के कारण उसने तुम्हें ब्लॉक कर दिया। सिचुएशन सही होगी, अनब्लॉक कर दे, फिर से वक्त अच्छा हो जाएगा। इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सही कारण का पता करिए और साथ ही साथ जब वो आपको अनब्लॉक कर दे, क्योंकि जब आप उससे बात करेंगे, आप अननोन नंबर से उसको एक मैसेज डालेंगे कि इसका नंबर है क्या या उसका नंबर है क्या, वो सही डिमांड होनी चाहिए। या फिर यार वहां गया था, मेरी कोई बुक तुम्हारे पास है क्या, मैं सब जगह ढूंढा, मुझे ये बुक नहीं मिली, उसका हाँ ना कुछ रिप्लाई आएगा। और एक बात ध्यान रखिएगा, जब आप अननोन नंबर से मैसेज डालें तो आप यही कहें
कि मैंने नई सिम निकलवा ली है, मेरा नंबर वही है, और नीचे अपना नंबर टाइप कर दीजिएगा, क्योंकि ये मेरे फ्रेंड का या मेरे इसका नंबर है या रिलेटिव का नंबर है, ये मेरे पास नहीं रहेगा। ऐसा करके आप उसको एक टेक्स्ट मैसेज डालेंगे, डेफिनेटली आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे और बहुत जल्दी मिलेंगे। कोई ट्रिक मत इस्तेमाल करिए। अगर इससे भी आपको बेनिफिट नहीं मिलता है, तो एक बहुत अच्छा साइकोलॉजिकल तरीका है कि जब आप किसी से काफ़ी दिन तक कम्युनिकेशन नहीं करते हैं, उसके बाद आप कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं और उसमें लड़ाई, झगड़ा, ब्लॉक क्यों किया था, क्यों छोड़ के गए थे, इन सब के बारे में डिस्कस नहीं करते हैं, तो सामने वाला जब आप अननोन नंबर से बात करते हैं, यार ऐसा कुछ था, या एक ऐसे टॉपिक पे बात करते हैं कि जिसमें आप उससे रो गिड़गिड़ा के भीख नहीं मांगते, तो वो आपसे बात करने के लिए तैयार हो जाता है। अगर आप ये सारे तरीके इस्तेमाल करेंगे तो शॉर्ट टाइम पे जिसने आपको ब्लॉक किया था वो आपको अनब्लॉक कर देगा, डेफिनेटली कर देगा। 96.7% चांसेस है कि वो आपको अनब्लॉक कर देगा, आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। साथ ही साथ जिन लोगों को बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन से किसी ने ब्लॉक कर रखा है, ये तो शॉर्ट टर्म के लिए हो गया, 10 15 20 दिन, महीना भर। लॉन्ग टर्म पे जिसको ब्लॉक कर रखा है, साल भर हो गए, 1.5 साल हो गए, तो पहले आप पता लगा लीजिए कि उसकी शादी तो नहीं हो गई है, किसी और के साथ रिलेशनशिप पे तो नहीं आ गया वो। अगर उसकी शादी हो गई है या नई जिंदगी की शुरुआत हो गई है, तो वो आपको ब्लॉक रखे या अनब्लॉक, अब उस तक जाना आपकी बेवकूफी है। और अगर वो आज भी सिंगल है, तो डेफिनेटली आप चीजें सही करने के लिए मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं। और जब आप मैनिफेस्ट करते हैं, तो उस मैनिफेस्टेशन की प्रोसेस में आपको सिर्फ एक चीज विजुलाइज करनी होती है कि आप दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा ठीक हो गया है और वो आपको अनब्लॉक कर रहा है, आपकी इससे फिर से बात हो रही है और आप पहले की तरह फिर से अच्छे। ये तरीके होते हैं, कोई ट्रिक नहीं है ये साइकोलॉजिकल आपके दिल और दिमाग को उसके दिल और दिमाग से कनेक्ट करने की एक वेव है, एक प्रोसेस है। जो चीजें रुक गई हैं उनको फिर से चलाने का एक तरीका है। तो किसी ट्रिक का इस्तेमाल ना करें, अपना समय बर्बाद ना करें और किसी ओटीपी के चक्कर में ना पड़े। तो ओटीपी जिसका नाम ही वन टाइम पासवर्ड है, वो आपका वन टाइम से ज्यादा कोई बेनिफिट नहीं देने वाला। तो तरीका ये इस्तेमाल करिए जिससे आपका पार्टनर आपको अनब्लॉक भी कर दे, उसके अंदर आपकी फीलिंग्स फिर से जनरेट हो जाएं और वो आपको कभी ब्लॉक भी ना करे। उम्मीद करूंगा आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो एक प्यारा सा लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। आप चाहे तो ये वीडियो देखें, आप चाहे ये वीडियो देखें, आप चाहे ये वीडियो देखें, आप चाहे यहाँ से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय